थोड़ा सा ठीक है आज आवाम को सुकून, लेकिन जब तक बाहर नहीं आएंगे ना ये नहीं चलो बात सारी है कि निकालना है इमरान खान को बाहर। मैम आज एक बहुत बड़ा फैसला आया, क्या कहेंगी? मैं फिर से एक बात कहूँ, ये अमल केस होना नहीं चाहिए था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैम क्या कहेंगी कि साइफर केस का फैसला बिल आखिर आ चुका है? मैं कहती हूँ ये अल्लाह की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए ये एक इमरान खान से सीखें कि उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे केसेस का सामना करूँगा और सुरखरू होकर निकलूँगा, कोई डील के तहत नहीं निकलूँगा। तो आज ये आपके सामने है कि जहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को आपने गद्दार कहा था, अब सोचें सारी दुनिया में आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। कौन अपने प्राइम मिनिस्टर और उनको गद्दार कहता है? ठीक है, तो जजेस के ऊपर भी इस केस को और मजीद लटकाने का कोई जवाब नहीं बन रहा था। तो जजेस ने, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने फैसला भी दे दिया। उनको ये भी समझ आ गई कि इस केस को इतना लटका नहीं सकते। और जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से 2 लॉयर आए ना, माशाल्लाह जो वो बात करते थे वो अब मैं क्या कह सकती हूँ, वो एक और गड़ा खोद लेते थे और एंड में जाके बेचारे प्रोसिक्यूटर्स ही अंदर गिर गए, क्योंकि जज फ्रस्ट्रेट हो गए कि तुम अपना केस बनाओ। वो इतना कंफ्यूजन का शिकार हो गए थे जो प्रोसिक्यूशन वाले, क्योंकि इतना अहमकाना केस था, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको कैसे डिफेंड करें। और ये दाद आपको देनी चाहिए राना सनाउल्लाह को, जिन्होंने ये केस बनाया था। और राना सनाउल्लाह इस वक्त मदद कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर और गद्दारी के केसेस बनाने के लिए। तो ये जितने केसेस बनाएंगे, याद रखें, वो पाकिस्तान इसके बारे में, गद्दारी के बारे में सीखेगा। अब 1971 के बारे में ये केस बनाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा है, खोल दें। इमरान खान तो बड़े खुश थे, कहते बहुत अच्छा है, मेरी कौम अब 1971 के बारे में सीखेगी ताकि हम ये दोबारा गलतियां ना करें। तो इमरान खान इस चीज से बिल्कुल घबरा नहीं रहे। कितने केसेस रह गए हैं खान साहब के ऊपर, कब तक? देखें, ये वाला जो था एक गद्दारी का केस, ये पहला वाला था 2 साल पहले से, जो इन्होंने केस तो बाद में किया, लेकिन ये पहला केस था। फिर इन्होंने इद्दत का केस बनाया हुआ है, फिर अलकादर बनाया हुआ है। ये 3 मेन केस हैं। और तोशा खाना में सस्पेंड हो गई है इनकी सेंटेंस, या क्या कहते हैं उसको, में क्या हुआ, सस्पेंड हुई है, मुअत्तल है। अच्छा वो हुआ। तो अब क्या रह गया, इद्दत। अब आप सोच लें कि इनको शर्म आनी चाहिए कि इस किस्म के केसेस बना रहे हैं। ये खुद जोकर लग रहे हैं, अब जोकर। अब हम कैसे अब सीरियसली इसके ऊपर बात करें, ये मजाक लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पेचीदा केस था, कोई केस पेचीदा नहीं है ये, लेकिन जो करने वाले हैं वो अपना मजाक बना रहे हैं। और ये मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये मोहसिन नकवी, इनके बेचारे अपने आप की, इनकी जान निकली हुई, अपने आप को सोच रहे हैं हमारी सियासत तो ये खैर नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए बैठे हैं। कितनी देर बैठ जाएंगे, हम भी यहाँ खड़े हैं, ये सोच लें इंशाल्लाह हम यहाँ खड़े रहेंगे, हम हर केस जाएंगे। हम अडयाला, अगर इन्होंने और केसेस बनाए, हम जाके अडयाला के बाहर बैठ जाएंगे, रिलीज रहा करो इमरान खान। मैम शॉर्टली ये बताइएगा कि खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन आपको नजर आ रही है? अब देखें, आज एक इद्दत रह गया और फिर अलकादर तैयार करके पका रहे हैं उसको ताकि उसके अंदर कर दे। वो भी अहमकाना केस है, उसके अंदर भी केस नहीं बनता। अगर ये 4-4 महीने जजेस ने यहाँ पे लगाने हैं एक मरे हुए केस को चला रहा है, इन्होंने जजेस ने 4 महीने चलाया मरे हुए केस को, तो पता नहीं अगला कितना मरा हुआ केस चलाने का इनका इरादा है। तो अब ये जजेस के ऊपर होगा। मेहरबानी। अच्छा, एक नारा इमरान खान की 72 बहनों के लिए। हाँ बिल्कुल, वो मुबारक। इमरान खान साहब की ये जो 72 बहनें हैं, इन्होंने फातिमा जिना की हमें याद करवा दी है, कसम खुदा की। वो मादरे मिल्लत थी, ये मादरे पाकिस्तान है। फातिमा जिना के बाद आप साबित कदम नहीं है। इससे आज पता चलता है इमरान खान का सब्र। आप उनसे सीखें कि इमरान खान कैसे उन्होंने सब्र से अपनी जुडिशरी पे एतमाद किया और आखिरकार जज के सामने हाई कोर्ट के अंदर जजेस ने उनको सुरखरू किया। कोई डील के तहत इमरान खान नहीं निकला। और यही आज बहुत बड़ी फतह है इमरान खान की कि
کہ اس نے پروو کر دیا کہ آپ اگر صبر کرو، آپ اللہ پہ اعتماد رکھو تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود سرخرو کر کے نکالے گا۔ ججز نے آج انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے کہا اتنا جو پروسیکیوشن ہے وہ بیڑا گرک کیا کیس کا کہ ججز آج مجبور ہو گئے کہ آج انہوں نے ان لوگوں کی کنوکشن کی بریت کر دی۔